अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। शब बारात आ रही है और शब बारात स्पेशल मीठी टिक्कियों की रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और खस्ता मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। बस आपने रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। वीडियो का कोई भी क्लिप आपने मिस नहीं करना ताकि आप भी ज़बरदस्ती इन मीठी टिक्कियों को घर में बनाएं, इंजॉय कर सकें। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अब चलते हैं मीठी टिक्कियों की रेसिपी की जानिब। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक अदद बाउल, 2 प्याली भर के मैंने मैदे की ऐड की है और 1 प्याली मैं इसमें चीनी की ऐड करूँगी। आपने प्याली की बजाय कप्स में अगर मेजरमेंट करनी है तो आपने सेम मेजरमेंट कप की करनी है, ठीक है। आपने एक बर्तन रख लेना है। और अब मैं आधी प्याली इसके अंदर सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी ऐड हो गई है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है खोपरे का पाउडर, यानी कि नारियल का पाउडर, बुरादा जिसे बोलते हैं। 3 चम्मच मैं इसके अंदर नारियल का बुरादा ऐड करूँगी। आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहें तो स्किप कर दें, बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 चम्मच यहाँ पर बनते हैं सफ़ेद तिल के, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। आधी चम्मच मैंने इसके अंदर इलायची का पाउडर ऐड किया है। बस मैंने इसको कर लेना है मिक्स। आप चाहें तो इसके अंदर 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ की भी ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। चले जी, अच्छे से हो गया है अब मिक्स। आधी प्याली मैंने इसके अंदर ले ली है घी की, ठीक है। घी को मैंने किया है मेल्ट और ये अब नीम गर्म घी है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो कम्प्लीटली ठंडा करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने गर्म घी बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं करना। और ये घी से ही बनती है, घी से बहुत मज़े की बनती है। अब देखिए सारा मैंने मिक्स किया और ये देखिए मैं मुट्ठी बना रही हूँ, तो ये मुट्ठी जैसी शेप इसकी बन रही है। तो यही है इस बैटर की तैयारी का, ठीक है। जो मैंने मिक्सचर रेडी किया है ना, इसकी तैयारी का तरीका यही है कि ये जब आप मुट्ठी बनाएं तो इसकी वही शेप बन रही है जो मुट्ठी की है, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पर 1 प्याली दूध ली है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 1 ही प्याली दूध इस्तेमाल होगी। मैंने फ़िलहाल 1 प्याली दूध ली है। अगर मुझे इससे ज़्यादा भी दूध चाहिए हुआ तो मैं वो भी ऐड करूँगी। अब थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर ऐड करते जाना है और इसको हमने मिक्स करते जाना है, जिस तरह हम घर में गंदम का आटा गूंथते हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह से इसको तैयार करना है। अभी फ़िलहाल हमने दूध इसके अंदर इतना डालना है कि ये सारा का सारा जो भी मिक्सचर है ना, ये इकट्ठा हो जाए, ठीक है। एकदम से सारा दूध हमने ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके दूध इसके अंदर डालते जाएंगे और हम मिक्सचर को कलेक्ट करते जाएंगे। बस हमने इसको इतना करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए और सारा का सारा इकट्ठा हो जाए। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा डालती गई हूँ और इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ। यहाँ आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना ताकि आप भी ज़बरदस्ती मीठी टिक्कियाँ शब बारात पर तैयार कर सकें और खूब दाँत बटोर सकें। बस आपने मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखना है और मेजरमेंट के लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें अभी मैंने मज़ीद थोड़ा सा दूध लिया है, वो 1 प्याली दूध इसके अंदर डल चुका है, तो मैंने 1 प्याली, इनकी आधी प्याली मैंने और ली है दूध की। और मैं अब ये सारा का सारा मिक्सचर इकट्ठा कर रही हूँ। ये देख लें, अब ये बिल्कुल ये इकट्ठा हो चुका है। यहाँ पे मुझे अब मज़ीद दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये मैं बता दूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर शुगर ऐड की है तो ये स्टिकी हो जाएगा उसकी वजह से, यानी कि चिपकेगा हाथ से। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये चिपक क्यों ना आए, इसी तरह चिपकेगा। अब हम इसको देखें अच्छे से हाथ की मदद से, अब हमने इसको मिक्स करना है। आप गूंदें, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इस तरह आपने इसको गूंदना है। आपने 4-5 मिनट अच्छे से इसको इस तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है और ये रेडी हो जाएगा। और ये एंड तक ऐसे ही चिपकेगा, स्टिकी रहेगा, ठीक है। इसलिए इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि ये शायद ख़राब हो गया या इसके साथ क्या मसला है। अभी आप देखें कि ये इस तरह से तैयार हो गया है। ये देखें अभी भी चिपक रहा है, ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पर छोड़ दूँगी रेस्ट पर तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट गुजर गए। अच्छा अब हमने करना है मीठी टिक्कियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने घी। आपने घी के अलावा और कोई चीज़ नहीं लेनी। इसकी खस्ता बनने की तैयारी ही यही होती है कि ये घी के अंदर फ्राई होते हैं। अब आप देखें कि ये 20 मिनट बाद बैटर देख लें, बिल्कुल मेरी फिंगर्स के साथ चिपक नहीं रहा, हाथ के साथ नहीं चिपक रहा। इट मीन्स ये बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। चलें जी, अब मैं इसके करूँगी कुछ पोर्शंस। आप चाहें तो इसको एक ही बार में अच्छा सा बेल लें और शेप दे लें, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगी बड़े बड़े पेड़े। 4 पोर्शंस में मैं इसको डिवाइड कर लूँगी और 4 बार मैं इसको अच्छे से बेल के तो इसकी शेप्स की कटिंग कर लूँगी। ये देख रहे हैं मैं इसका बना रही हूँ पेड़ा। मैंने कोई खुशका नहीं लगाया हुआ, मैदा ही डस्ट करना होगा, लेकिन मैंने देखें हाथ पे कोई चीज़ नहीं लगाई हुई और ये देखें कितना ज़बरदस्त ये पेड़ा बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको बेलना है,
ठीक है, मैंने हल्का सा खुश्का लगाया है, ज़्यादा खुश्का लगाने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा खुश्का लगाया है। हाथ की मदद से थोड़ा सा देखिए मैंने इसको बड़ा किया है और अब हम इसको बेल लेंगे। चलें जी, अच्छा बेलना हमने इसको पतला है, ठीक है। ये मैंने एक साइड से इसको बेला और अब मैं इसको दूसरी साइड से भी बेल लूँगी। ये देखें, यहाँ से भी बिल्कुल हल्का हाथ रख के बेलना है, बहुत ज़ोर लगा कर नहीं बेलना कि ये चिपक ही जाए, बिल्कुल नीचे उतरे ही ना। ये देखें अच्छे से इसको, इसकी जो भी साइड्स हैं सारी की सारी आपने इक्वल करनी है। मैंने देखिए इसी तरह मैं घुमा घुमा कर इसको कर रही हूँ। आप चाहें तो शेड पे भी कर सकते हैं मैदा डस्ट करके। अब ये देखिए मुझे थोड़ा सा जहाँ पे भी शक लग रहा है मैं फिर भी इसको हाथ की मदद से बैलेंस कर रही हूँ ताकि गुंजाइश ही ना रहे, कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा होने की, बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कुकी कटर ले सकते हैं, कोई सा भी कटर ले सकते हैं, लेकिन हर घर में ग्लास तो मौजूद होता है, लिहाजा मैंने यहाँ पर ग्लास लिया है ताकि हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए आसानी हो कि वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं। ग्लास की मदद से अब ये देखें मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और हल्का सा इसको घुमाना है ताकि वो पीस कट के अलग हो जाए, ठीक है। और ये देखें वो जो मैंने एक पेड़ा लिया था उसमें से ये 5 बन चुके हैं, 6 बने हैं 5 नहीं 6 बने हैं। चलें जी, अब ये हो गए हैं तैयार। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये सारा का सारा मैं उठा लूँगी, ये सारा का सारा उठा लेंगे हम, क्योंकि ये ज़ाया नहीं होगा। इसको हम अगले पेड़े में शामिल करेंगे, उस पेड़े को हम फिर बेलेंगे और बेल कर हम फिर इसी तरह से मीठी टिक्कियों की कटिंग कर लेंगे। चलें, ये मैंने सारा का सारा उठा लिया, ठीक है। और ये देख लें, मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ कि मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो कटिंग के बाद कैसी होती हैं, आपने कटिंग कितनी इसकी तय रख के करनी है वो भी मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। बस ये मैं सारा का सारा कलेक्ट कर लूँ और अब इसी का मैं पेड़ा बना दूँगी और जो मैंने नेक्स्ट पेड़ा बनाना है उसमें मैं ये सारा का सारा पेड़ा शामिल कर दूँगी, ठीक है जी। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल ये सख्त नहीं हुआ। मैं अब आपको नज़दीक से मीठी टिक्कियों की एक दफ़ा शेप दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपकी मीठी टिक्कियाँ तैयार होनी चाहिए, ठीक है। चलें, अब मैं इसको कर लूँगी फ्राई। बाकी भी मीठी टिक्कियाँ मैं इसी तरह से शेप बनाऊँगी, कटिंग कर लूँगी, ठीक है जी। और अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम रखी है। ये देखें मैं डाल रही हूँ ना, देखिए हल्के हल्के बबल्स बनने शुरू हुए हैं। बहुत गर्म आपने घी नहीं लेना, ठीक है। और हमने इसको करना है डीप फ्राई, इतना करना है कि ये बिल्कुल ही मीठी टिक्की उसके अंदर डिप हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, अभी फ़ौरन से हमने चम्मच नहीं हिलाना, थोड़ी देर के बाद ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये ऊपर आएगी तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, यानी कि ये खुद ही से पैन को छोड़ देती है, ठीक है। अभी देखें कुछ सेकंड्स के बाद फिर मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी ताकि हर साइड से बैलेंस कलर आ सके। बाज़ लोग इस तरह भी पकाते हैं कि पहले एक साइड को कलर अच्छे से दे लेते हैं फिर दूसरी साइड को, उसमें ये होता है कि कहीं से कलर आ जाता है कहीं से नहीं आता। तो बैलेंस कलर देने के लिए ज़रूरी है कि आप हर 10 सेकंड के बाद या हर 7 सेकंड के बाद आप इसको साइड को चेंज कर दें। बस जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसको उतार लूँगी। अब आप देख रहे हैं सेंटर में कलर आना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैंने वीडियो का क्लिप थोड़ा सा तेज़ कर लिया ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। बहुत डार्क कलर करने की ज़रूरत नहीं है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपने इसको फ्राई करना है ताकि ये कच्ची ना रह जाए। ये देखें इक्वल कलर आ गया तो मैं अब ये चारों की चारों मीठी टिक्कियाँ निकाल लूँगी। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसको। बस मैं इसी तरह से सारी की सारी मीठी टिक्कियाँ पहले बेलूँगी, फिर कटिंग करूँगी और फिर इसी तरह से फ्राई करूँगी। जैसे कलर आएगा मैं इसको उतार लूँगी। ये देखिए जी, ये मैंने निकाल ली। अब मैं इसी तरह से बाकी भी ये देखिए मैंने कटिंग करके रख ली हैं। अब मैं इनको भी इसी तरह से फ्राई करती जाऊँगी। मैं एक दफ़ा और आपको दिखा देती हूँ। ये देखें मैंने इसी तरह से बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा और इस पर मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड कर दी चलें जी, देखें कलर चेंज हो गया और मैंने इनको उतार लिया। बस इसी तरह से सारी की सारी मीठी टिक्कियाँ मैंने तैयार कर लेनी है। चलें जी, डन। फाइनली देखें जी, मीठी टिक्कियाँ हो गई हैं तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप कलर देखें, सबका इक्वल और बैलेंस कलर है। बस आपने सारे के सारे स्टेप्स को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। और देख रहे हैं आप कि 2 प्याली मैदे से कितनी ढेर सारी
मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब इसको रिज़र्व करने का तरीका ये होता है कि आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख दें तो ये आपकी कभी भी ख़राब नहीं होंगी। लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए कितनी खस्ता मीठी टिक्की बनकर तैयार हुई है। बस अपने सारे स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करना है ताकि ये रेसिपी फेल हो ही ना सके। यहाँ पर नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। अब आप शब बारात पर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।